नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व भगवान की पूजा पाठ करने का होता है, उतना ही महत्व ईश्वर के सामने दीपक जलाने का और उनको फूल माला अर्पित करने का है। हम सभी लोग भगवान के सामने दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण तो करते ही हैं, आप लोग भी करते ही होंगे। वहीं लोग भगवान के सामने बैठकर देर तक पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो वो लोग एक दीपक तो जलाते ही हैं, लेकिन इस समय पर हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। तो आखिर वह कौन सी गलती है? तो दोस्तों, वो गलती है दीपक की जली हुई बाती का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। साथ ही हम भगवान पर फूल भी अर्पित करते हैं और मंदिरों से या भगवान पर चढ़ी हुई फूल माला मिल ही जाती है, तो भगवान पर चढ़ी इन फूल मालाओं का हमें क्या करना चाहिए जिससे इन फूल मालाओं का अपमान ना हो। तो चलिए जान लेते हैं आखिर आरती के बाद बची हुई बाती का और पूजा के फूलों का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप रामायण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कीजिए। इन सभी का पाठ करने से पहले हम दीपक जलाने का कार्य ज़रूर करते हैं। हम अपनी आस्था और विश्वास दीपक के जरिए ही भगवान तक पहुंचाते हैं। तो दीपक की लौ का जलना और बुझना, दीपक की लौ में हुई का बनना क्या संकेत देता है, इस बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब जानते हैं कि दीपक की जली हुई बाती का हमें क्या करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम अपने घर में जो दीपक जलाते हैं उसकी बची हुई बाती को हम एक साथ रख देते हैं और हफ्ते 15 दिन या महीने बाद जब हम किसी पवित्र जगह पर जाते हैं या पवित्र नदी के आसपास जाते हैं तो उसकी पोटली बनाकर हम उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अगर आप इन्हें सम्मान के साथ प्रवाहित कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हम इसे जल्दबाजी में नदी में फेंक देते हैं। फेंकना और प्रवाहित करना दोनों अलग बात है। तो पहले यह समझते हैं कि जो दीपक की जली हुई बाती है यह कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसमें अपने भगवान को जो भी पूजा पाठ अर्पित किया है, इन सभी मंत्रों की तरंगे इस बाती में निहित होती हैं। इस बाती को फेंक देना इसका अपमान होता है, जो कि सरासर गलत है। आप जली हुई बाती से चमत्कार कर सकते हैं, जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है और आपके जीवन को बदल सकती है। बस आपको सही तरीका आना चाहिए। तो दोस्तों, आपने दीपक को जलाने के बाद भगवान के सामने जितने भी मंत्रों का उच्चारण किया है, भगवान का नाम जप किया है, जितनी भी पूजा अर्चना की है, सभी की शक्तियाँ इस दीपक के माध्यम से भगवान तक पहुँचती हैं। तो यह दीपक तो यकीनन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। तो दोस्तों, आप अपने दीपक की जली हुई बत्तियों को इकट्ठा कीजिए। आप हफ्ते या 15 दिन की बाती एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। अब इन बत्तियों को और धूप दीप के नीचे बची हुई बत्तियों को इकट्ठा कर लीजिए। अब इसे एक मिट्टी के पात्र में रखिए और इसके ऊपर थोड़ा सा हवन सामग्री डालिए और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कपूर और घी डालना है और माचिस से इन सभी को जला दीजिए। सभी के जलने के बाद जब लौ प्रज्वलित हो जाए तब इसे हाथ से बुझा दीजिए। ध्यान रखिए, आपको फूंक नहीं मारनी है। अब इसमें से जो धुआं निकल रहा है इसे पूरे घर में घुमाइए और आप भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान कीजिए और इस धुएं को घर के कोने कोने में फैलने दीजिए और श्रीमन नारायण का मंत्र जाप करते रहिए। आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन यह उपाय आपके लिए बहुत
कारगर सिद्ध होगा। कोशिश कीजिए जब तक यह धुआं निकल रहा है तब तक आप उसके सामने बैठकर श्रीमन नारायण का मंत्र जाप करते रहिए। आप चाहे तो इसे पूरे घर में दिखाने के बाद आप तुलसी के पास इसे रख सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर हो ही जाएगी, लेकिन आपने जो श्री हरि नारायण का मंत्र जाप किया है उससे यह राख सिद्ध हो जाएगी। अब इसे छानकर एक डिब्बे में रख लीजिए और रोज सुबह पूजा करने के बाद इसकी भभूत को अपने सिर पर लगाएं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि आपके ऊपर आने वाली सभी मुसीबतें से आपकी रक्षा करेंगे, साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप चाहे तो इसे रोज कीजिए, आपको फर्क ज़रूर दिखेगा। इस भभूत को सर पर लगाने से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। इन सारी बत्तियों को एक दीपक या मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करें, उस पर थोड़ा सा कपूर डालकर अग्नि से प्रज्वलित कर दीजिए। अब जब यह पूरी तरीके से जल जाए तो अब इस राख में थोड़ा सा पानी डालकर अपने घर के पौधे की क्यारियों में डाल दीजिए। दोस्तों, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो तुलसी की क्यारी में इस राख को डाल दीजिए। इससे न केवल आप इन बत्तियों का अपमान होने से बचा पाएंगे बल्कि आपके घर की मिट्टी भी शुद्ध हो जाएगी। साथ ही आपको मंदिर से मिले फूल या मालाओं का इस्तेमाल करना भी बता देते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आप चाहें अपने घर के मंदिर में भगवान को फूल अर्पित करें, चाहे आपको मंदिर से फूल या माला आशीर्वाद के तौर पर मिले, आपको इसे किसी भी नदी में नहीं फेंकना चाहिए और कूड़ेदान में फेंककर इसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। इससे एक तो आप नदी को अशुद्ध बनाते हैं और भारी मात्रा में ऐसा करने से जल प्रदूषण भी बढ़ता है। पानी में जब यह फूल माला बहुत अधिक लंबे समय तक पड़े रहते हैं तो ये सड़ भी जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आप इन सभी फूलों को इकट्ठा करिए और इन्हें सुखा लीजिए। सूखने के बाद आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आप इसमें थोड़ा सा गोबर के उपले का चूरा, थोड़ा सा चंदन का पाउडर और थोड़ा सा नारियल का छिलका मिलाकर इनको कढ़ाई में डालकर गैस पर इनको हल्का हल्का भून लीजिए और ठंडा होने पर इन्हें मिक्सी में पीसकर इसका महीन पाउडर बना लीजिए। फिर आपको इस पाउडर को छानकर इसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी और गुललोबान मिला लीजिए। गुलाब जल की मदद से इसे आटे की तरह गूंद लीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार छोटी छोटी बाती या गोल टिक्की बनाकर धूप में सुखा लीजिए। रोज अगर आप एक टिक्की को जलाकर इसका धुआं पूरे घर में दिखाते हैं तो इससे न केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा बल्कि इसकी खुशबू से आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा और इसके साथ ही भगवान के फूलों का अपमान होने से भी बच जाएगा। लोबान और कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।